बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं प्रोफेसर मोहम्मद असलम आगा हवाओं के दोष पर आपसे मुखातिब हूँ। हमारी आज की बात लाहौर की फ़िज़ाओं में चीलों की बढ़ती हुई तादाद के हवाला से है कि किस तरह से हमारी एक बहुत बड़ी गलती जो है वो हमारे लिए मुस्तक़बिल में परेशानी का बाइस बन जाएगी। इस वक्त लाहौर की फ़िज़ाओं में चीलों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। गुज़श्ता कुछ अरसा से इन चीलों की आबादी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है, जिसके तनाज़ुर में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। बहुत से राहगीर इन चीलों के हमलों का शिकार भी हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक चीलों की शहरियों पर हमलों की बड़ी वजह लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में बिलखसूस दरियाए रावी में फेंका जाने वाला सदक़े का गोश्त है। BBC उर्दू सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में नहर के साथ साथ सड़कों, ख़ास तौर पे मार रोड, टाउन हाल, महमूद बूटी और दरियाए रावी से मुल्हिका इलाकों में चीलों की बहुत ज़्यादा तादाद है। इन तमाम इलाकों में दरियाए रावी पर जो चीलें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। रावी के इलाके की तरफ आप जाएं तो आपको दूर फ़िज़ाओं में चीलें पतंगों की मानद उड़ती हुई दिखाई देंगी। महकमा जंगली हयात के डायरेक्टर के मुताबिक चील एक शिकारी परिंदा है। पहले ये जंगलों और बियाबानों में रहता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद शहरों की जानिब रुख करने लगी। शहर से मुल्हिका इलाकों के शहरों में शामिल हो जाने से जगह जगह कचरे के ढेर भी लगना शुरू हो गए और इन चीलों को खुराक के हसूल के लिए मुकम्मल तौर पर शहरों का रुख करना पड़ा, जहां उन्हें मेहनत किए बगैर खुराक मिलने लगी। इंसानों ने सदक़े के नाम पर गोश्त डालकर इन चीलों को खुराक के हसूल के कुदरती तरीक़ाकार से दूर कर दिया है। इसलिए अब ये खुद खुराक तलाश करने की बजाय इंसानों की फेंकी हुई खुराक खाना ज़्यादा पसंद करती है। ये परिंदा पहले कुदरती तरीक़ाकार से अपनी खुराक हासिल करता था, मगर गुज़श्ता कुछ अरसे से उसका ये तरीक़ाकार बदल गया है। इसकी बड़ी वजह लाहौर जैसे बड़े शहर में फेंका जाने वाला सदक़े का गोश्त ही है। रेलवे के दोनों पुलों के साथ साथ बने हुए फुटपाथ पर जब आप देखेंगे कि वहाँ पर मर्द और ख़वातीन और उनके साथ साथ बच्चे वो गोश्त की छोटी छोटी थैलियाँ अपने हाथों में पकड़े हुए दिखाई देंगे और उन थैलियों में थोड़ा थोड़ा गोश्त होता है। पुल से गुजरने वाले लोग ये गोश्त खरीद कर बतौर सदका दरिया में फेंक देते हैं। गोश्त ने लाहौर की फ़िज़ा को इस बदसूरत परिंदे से भर दिया है। इस सिलसिले में गोश्त बेचने वाले अपना दुखड़ा बयान करते हैं कि ये गोश्त बेचना उनकी मजबूरी है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी ये मजबूरी पूरी कौम के लिए मसाइल पैदा कर रही है और पूरी कौम को बल्कि इसकी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। पुल के इर्द गिर्द बिजली के मुख्तलिफ खंभों पर इन चीलों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। यूं ही कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी दरिया के पुल पे आके रुकती है तो ये चीलें वहाँ से उड़ती हुई इस तरफ लपकती हैं और कई बार इन लोगों पर हमलावर भी हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक शहर की फ़िज़ाओं में चीलों के इजाफे से छोटे परिंदे कम हो गए हैं, उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। ये शिकारी परिंदे छोटे परिंदों को घोंसले नहीं बनाने देते। अगर वो घोंसले बना लें तो ये इन घोंसलों में मौजूद उनके अंडों को तोड़ देते हैं और वाक़त उन पर हमला आवर भी होते हैं। चीलों की तादाद बढ़ने से छोटे परिंदे तोते, मैना, कोयल, हुदहुद वगैरह जो हैं वो अब नायाब होते जा रहे हैं। अब इन परिंदों की जगह हमारी फ़िज़ाओं में चीलों का राज है।
ایک طرف ہم ان چھوٹے پرندوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں چیلوں کی مدد کر رہے ہیں، اور دوسری جانب گندگی پر پلنے والے اس پرندے کو خوراک کے حصول میں آسانی فراہم کر رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے کئی حادثے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ کئی فضائی حادثے جو ہیں وہ صرف انہی پرندوں کے جہازوں کے ساتھ ٹکرانے سے ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں خاص طور پر اس کے لیے مہم شروع کی جاتی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی قربانی کے جانوروں کی علائشیں یا دوسرے جانوروں کی علائشیں نہ ہوں، تاکہ ان جانوروں کو وہاں پھیلنے پھولنے کا موقع نہ ملے۔ اب انسانیت کی فلاح کے لیے ہمیں اس کا تدارک جو ہے وہ لازمی کرنا ہے کہ صدقے کے نام پر دیے جانے والا گوشت اگر ہم انسانوں کو ہی کھلائیں، انسانوں کو ہی دیں، تو ہو سکتا ہے کہ بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ بھوکا انسان جب آپ کی دی ہوئی خوراک کھائے گا تو آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ کیا آپ نے کبھی گدھوں کو یا چیلوں کو انسانوں کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قدرت نے ان کے خوراک کے حصول کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے۔ یہ مردار خور پرندہ جب اپنی خوراک قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کرتا اور ہم نے اس کا راستہ بدل دیا ہے، تو یہ مسائل کی بنیادی وجہ ہم خود ہی بن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔